नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की सभी नगरीय निकाय जैसे कि यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड रेरा के अधिकार छीन लिए गए हैं। इन निकाय में होने वाले ट्रांसफर और टेंडर समेत दूसरे काम के लिए अब यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति लेनी होगी। यानी लोकल बॉडीज में कोई भी काम यूडीएच मंत्री के बिना स्वीकृति के नहीं होंगे। इसे लेकर यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के बाद अब इनमें से किसी भी विभाग में अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का फर्नीचर भी खरीदा जाएगा तो उसके लिए मंत्री के स्तर पर फाइल भेजनी पड़ेगी। इन आदेशों को लेकर चर्चा होने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री टॉप टू बॉटम कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। आदेश के अनुसार इन सभी निकाय में हर स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए भी मंत्री से स्वीकृति लेनी होगी। अब तक संबंधित अधिकारी के प्रस्ताव पर प्रमुख शासन सचिव को ट्रांसफर का अधिकार था। एसओजी ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में 3 पीटीआई मनोहर लाल निवासी डांगरा सांचौर जालोर, सुरेश कुमार निवासी सांचौर जालोर, ईश्वर सिंह निवासी सायला जालोर के खिलाफ अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन पत्र, परीक्षा में बैठने के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से प्राप्त बीपीएड की डिग्री की जांच की गई। दस्तावेजों पर मूल अभ्यर्थी की फोटो, परीक्षा में बैठे डमी अभ्यर्थी और वर्तमान में नौकरी कर रही अभ्यर्थी की फोटो से आपस में मिलान किया, जिसमें किसी भी फोटो दस्तावेज का आपस में मिलान नहीं हुआ, जिस पर 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर एसओजी ने जांच शुरू कर दी है। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर साल 2017 में सेल्समैन से मारपीट और ठेके में आग लगाने के मामले में एडीजी कोर्ट की न्यायाधीश सवित्रे निर्भीक आनंद ने 4 आरोपियों में से 3 को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास से दंडित कर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में शामिल चौथे आरोपी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। अपर लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि ग्वालियर निवासी परिवादी ने वर्ष 2017 में सदर थाने में रिपोर्ट दी कि आरोपी सतीश निवासी जवाहर कॉलोनी, दिलीप निवासी सरेखी, फूल सिंह और सुशील सिंह निवासी मौरौली का पूरा ने बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचकर फ्री में शराब मांगने को लेकर हुए झगड़े के बाद सेल्समैन राजवीर से मारपीट कर ठेके के सामने लगे छप्पर में आग लगा दी थी। सुनवाई के दौरान वर्ष 2020 में आरोपी सतीश की मृत्यु हो गई थी। बाड़मेर के शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी ने पुजारी का पे ग्रेड बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की है। साथ ही भाटी ने मंदिरों में सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त करने, पशुओं के लिए औरण और गोचर भूमि का संरक्षण करने की भी मांग की है। पत्रकारों से बात करते हुए रविंदर भाटी ने कहा, देवस्थान के मामले में पश्चिमी राजस्थान हमेशा आगे रहा है। चाहे नाकोड़ा, जसौल, गरीबनाथ, ख्याला मठ सहित बहुत सारे देवस्थान और मठों का संगम रहा है। मैंने सरकार से मांग की है कि किराड़ू, देवका सहित देवस्थानों जो शत विकसित हो रहे हैं उन्हें डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ तमाम पुजारी हैं, आज के समय उनको पे ग्रेड जो मिल रहा है उनकी सैलरी बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपये करनी चाहिए। मंदिरों में सुरक्षा को लेकर कोई माकूल व्यवस्था नहीं की हुई है। सरकार से मांग की है कि सुरक्षा पर भी ध्यान दें। उदयपुर जिले की अंबामाता थाना पुलिस ने कोर्ट में एलडीसी पद पर नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 4.5 लाख रुपए ठगने के मामले में एक युवक दीपक माली को गिरफ्तार किया है। वह अब तक कोर्ट से जुड़े काम कराने और अन्य कामों की एवज में 5 लोगों से लाखों रुपए ठग चुका है। दीपक पहले जजों के यहाँ खाना बनाता था। इस दौरान उसने जजों के जरिए होने वाले कामों और कार्यप्रणाली को समझ लिया, फिर इसे ही ठगी का जरिया बना लिया। चुकाने वाली बात यह है कि ठगी की इन्हीं हरकतों से परेशान दीपक की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, लेकिन आरोपी ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। आरोपी ने नौकरी लगाने के लिए फर्जी पहचान पत्र और फर्जी स्टाम्प भी बनवाए थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ठगी हुई राशि को वह अपने मौज शौक पूरे करने के काम में लेता था। राजस्थान युवा कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल किया है। संगठन से 60 लोगों को पद मुक्त किया है, जिसमें प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव शामिल हैं। इसके साथ ही 43 जिला प्रभारियों की सूची भी जारी की गई है। गौरतलब है कि 2 दिन चली मंथन बैठक में प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया,
कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मूंड और यशवीर सूरा ने प्रदेश पदाधिकारियों की फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद और सह प्रभारी अरुणा महाजन को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर ही संगठन ने निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करने का फैसला किया और नई नियुक्तियां की हैं। नए पदाधिकारियों में 6 नए IVEC कोऑर्डिनेटर, 38 प्रदेश महासचिव, 21 वरिष्ठ प्रदेश सचिव, 31 प्रदेश सचिव और 2 प्रदेश संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना के अंतर्गत जंगीपुर पिचुमर गांव के पास 20 वर्षीय युवक संदीप प्रजापत की गोली लगने से मौत हो गई है। मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। युवक की मौत को लेकर SP राजेश मीणा ने दावा किया था कि गौ तस्करों ने संदीप को गोली मार दी, इसके बाद फरार हो गए। वहीं परिजनों को पुलिस पर भी हत्या का शक है। जानकारी के मुताबिक यह घटना जंगीपुर पिचुमर गांव के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान डीग के पास सोन गांव निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गौ तस्करों के आपसी विवाद में एक गौ तस्कर ने दूसरे गौ तस्कर को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। IG राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित अन्य उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं तथा समकक्ष कक्षाओं की 2024 की पूरक परीक्षाएं 12 अगस्त से शुरू होंगी। इनमें करीब 30,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे। इन परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। 12 अगस्त को हिंदी, अंग्रेजी अनिवार्य, लेखा शास्त्र, शीघ्र लिपि अंग्रेजी, टंकण लिपि हिंदी, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के पेपर होंगे। 13 अगस्त को कंप्यूटर विज्ञान, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संस्कृत साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, कंठ संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, गुजरात साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा, समाज शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन के पेपर होंगे। 14 से वोकेशनल शिक्षा के पेपर, जरूरतमंदों को एक्स्ट्रा टाइम। 14 अगस्त को वोकेशनल शिक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय के विभिन्न विषयों के पेपर होंगे। जालंधर के थाना नई बारांदरी में डिप्स ग्रुप के मालिक तरविंदर सिंह राजू को 1 करोड़ न्याय देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में विर्क एनक्लेव के रहने वाले ईशान मक्कड़ को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ 26 अप्रैल को DC दफ्तर में गेट नंबर 4 के बाहर धमकी दी थी। राजू और मक्कड़ के बीच स्कूल के सौदे को लेकर विवाद चल रहा था। CP को राजू की ओर से स्कूल के विवाद को लेकर एक शिकायत दी गई थी। CP ने जांच ADCP चांद सिंह को सौंप दी थी। राजू ने पुलिस को कहा था कि शिकायत लेकर वे 26 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर आए थे। दोपहर को जब उनकी गाड़ी गेट नंबर 4 से बाहर आई तो अपने साथियों संग खड़े ईशान ने उनकी कार रोक ली। राजू ने आरोप लगाया था कि मक्कड़ ने धमकी दी थी कि अगर 1 करोड़ रुपए न दिए तो उसे और उसकी फैमिली को जान से मार देंगे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर में परिचित युवकों ने एक युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने धोखे से बुलाकर तीनों परिचित युवकों ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। एयरपोर्ट थाने में अलवर निवासी 21 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि अलवर निवासी आजमदीन उसका जानकार है, इस कारण उससे बातचीत है। आरोप है कि मिलने के बहाने आरोपी आजमदीन ने बुलाया। 19 जुलाई की शाम मिलने जाने पर धोखे से बहाना बनाकर जगतपुरा ले गया, जहां आजमदीन ने अपने दोस्त अमर सिंह और महेंद्र के साथ मिलकर जबरन रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। तीनों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और SC/ST एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।